आज 11 मई है। 26 साल पहले आज ही के दिन अमेरिका की खुफिया एजेंसी को चकमा देकर भारत ने परमाणु परीक्षण किया था। 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर 2 परमाणु विस्फोट किए गए थे। थोड़ी देर बाद रेडियो पर घोषणा हुई और भारत का नाम न्यूक्लियर हथियारों वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। इस मिशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। इस खास मौके पर देश के तमाम गणमान्य लोगों ने भारत के नाम ये उपलब्धि दर्ज करवाने वाले महान वैज्ञानिकों के योगदान को नमन किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक की मदद से तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इसरो ने तरल रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक टेस्ट कर मील का पत्थर छुआ है। इस इंजन को 665 सेकंड के हॉट परीक्षण से गुजरना पड़ा, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में 3D प्रिंटिंग तकनीक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तरल रॉकेट इंजन PS4 को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संचालित किया है। इसकी मदद से 97% कच्चे माल की बचत हो सकती है और उत्पादन समय को 60% तक कम किया जा सकता है। पीएम मोदी ने ओडिशा के कंधमाल में चुनावी रैली की। यहाँ उन्होंने वरिष्ठ कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के पाकिस्तान के पास एटम बम वाले बयान को लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा। उन्होंने कहा कि ये मरे पड़े लोग देश के मन को भी मार रहे हैं। कांग्रेस का हमेशा से ऐसा ही रवैया रहा है। ये जो पाकिस्तान के पास बम होने की बात करते हैं, आज पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि इन बमों को संभाल पाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है। इसलिए अब वो अपने बम बेचने के लिए निकले हैं, लेकिन लोगों को मालूम है कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसीलिए वो बिक भी नहीं रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस के नेता रहते तो भारत में हैं, लेकिन भाषा पाकिस्तान की बोलते हैं। पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस के साथ नजर आता है। कांग्रेस और विपक्ष के नेता बार बार पाकिस्तान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। यह सोच दिखाती है कि तुष्टीकरण भी करते हैं तो कांग्रेस के नेता वोट लेने के लिए करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने साथ ही यह भी आरोप लगाया कि विपक्ष के लोग देश को कमजोर करना चाहते हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि क्या वे 75 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, उन्होंने बीजेपी में एक निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए सेवानिवृत्ति की उम्र 75 वर्ष तय की है। इस तरह उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ जबरदस्ती फैसले लिए हैं। अब नरेंद्र मोदी 74 साल पार कर गए हैं, 1 साल और बचा है। मैं नरेंद्र मोदी से यही सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आप 75 साल की उम्र में रिटायर होने के लिए तैयार हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी से उनकी आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल कल शाम तिहाड़ जेल से रिहा कर दिए गए थे। वहीं आज केजरीवाल दिल्ली में मीडिया से रूबरू होंगे। इस दौरान वे ईडी की कार्रवाई और शराब नीति को लेकर अपनी बात रखेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा पर भी हमला बोल सकते हैं। राजस्थान के 1.25 लाख सरकारी स्कूलों के 80.77 लाख से अधिक बच्चों को 15 अगस्त तक सरकार से हर सामग्री और योजना का लाभ दिलाने की तैयारी है। शासन सचिवालय में शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अगुवाई में 5 विभागों की कॉमन बैठक में यह डेडलाइन ली गई है। इसके लिए टेंडर से लेकर सप्लाई तक सब कुछ समय रहते करने की कार्य योजना है। टोंक जिले के गलोद घाट के पास निर्माणाधीन पुल के ढहने के बाद भी पीडब्ल्यूडी विभाग सबक नहीं ले रहा है। यहां काम कर रहे मजदूरों को विभाग की ओर से अभी भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं। वहीं यहां काम करने वाले मजदूर इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी इसी निर्माणाधीन पुल के नीचे ही अस्थायी शेड में रहने के लिए मजबूर हैं। विभाग के अधिकारी भी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। सिर्फ ठेका फर्म के अधिकारी और कर्मचारी ही मौके पर काम कर रहे हैं। बता दें, कल क्षेत्र में चली आंधी के चलते निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा ढह गया था, लेकिन इस हादसे के बाद भी जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग गंभीरता नहीं दिखा रहा है। दांता कस्बे का 355वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मंचासीन पद्मश्री डॉक्टर सुंदाराम वर्मा, ठाकुर करण सिंह दांता, वरिष्ठ शिक्षक पंडित जयशंकर प्रसाद शर्मा, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हिमाराम इंदुलिया, बीसीएमओ डॉक्टर अश्विनी स्वामी, प्रधान प्रतिनिधि प्रभु सिंह शेखावत, पूर्व सरपंच हरकचंद झाझरी ने ठाकुर मदन सिंह दांता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर पत्रकार और लेखक लिखा सिंह सैनी,
रमेश प्रजापति, प्रदीप सैनी, सुरेश नेमीवाल द्वारा दाता की ऐतिहासिक जानकारी पर लिखित दाता नगर स्मारिका का उपस्थित मंचासीन गणमान्य जन, शिक्षाविद, अधिकारियों द्वारा विमोचन करवाया गया। 355वें स्थापना दिवस पर दाता के वरिष्ठ गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविद, अधिकारीगण, पत्रकारों, स्काउट का माला पहनाकर स्वागत भी किया गया। आपातकाल में 2 यूनिट रक्तदान कर दिया मानवता का परिचय। बालोतरा के निजी अस्पताल में भर्ती मरीज ममता और 8 महीने के बच्चे को ऑपरेशन के दौरान रक्त की कमी होने पर ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव ब्लड की जरूरत होने पर परिजनों ने रक्त कोष मित्र मंडल सेवा संस्थान के सदस्यों से संपर्क किया। सूचना पर टीम के सदस्य जिला संयोजक महेंद्र परिहार ने केस को गंभीरता से लेते हुए तुरंत ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव रक्तदाता बालोतरा के पृथ्वीराज और ऋतिक से बात कर तुरंत अस्पताल पहुंचकर रक्तदान करवाया।